Hello and welcome to CGI Talks episode 4. Every episodes that we record is very interesting for us because we get amazing guests who can explain a lot to us about the community and the works that they do. And today, in fact, we also have one amazing guest who is going to explain to us about the community, the society work that she has been doing. Today we'll be discussing about two associations, that is Ambedkar Mission Society and Shakti EV. The other specialty for today is, today I'm going to be adventurous and have this conversation in Hindi. On the day of this recording, we are also celebrating Hindi Divas at CGI Frankfurt premises. So I think I need to do justice to that also by having this recorded in Hindi. So before that, let me apologize for any mistakes in my Hindi vocabulary because conversationally it's been a long time since I've spoken. So with that, we'd like to start. जैसे कि मैंने कहा है, आज हमारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है. वो अंबेडकर मिशन सोसाइटी और शक्ति ईवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमारे साथ हैं आज मिसेस बिंदर सांपला. बिंदर जी, थैंक यू आपके टाइम के लिए आज इधर आने के लिए. शुक्रिया आपका मुझे इनविटेशन देने के लिए. ओके जी. तो बहुत कुछ है आपके बारे में पूछने के लिए. मेनली हमारे अंबेडकर मिशन सोसाइटी और शक्ति ईवी के बारे में. तो उससे पहले थोड़ा आइस ब्रेकिंग करते हैं, आपके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग, आपके बैकग्राउंड और सब कुछ. तो आपके शुरुआत के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं. आप कौन से साल पे आप इधर आए थे और हाँ, आपकी शुरुआत कैसे थे, कौन से सिटी पे थे, ऐसा कुछ आपके बारे में जी. मैं ईयर 99 में इधर आई थी जर्मनी में और ऑफनबाख में. तो अभी तक वहीं पे रह रही हूँ. अच्छा. और मैं 3 बच्चे हैं मेरे और मेरे इन-लॉज भी इधर ही रहते हैं. शादी के बाद मैं इधर जर्मनी में आई थी. ओके 99 में. ओके. तो कैसा आपको ऑलमोस्ट 20 इयर्स आप एक ही सिटी पे था, तो उतना बहुत डिफरेंस देखा है क्या आप शुरुआत के टाइम पे और इस टाइम पे? तो ऑब्वियसली है बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है. तो 20 इयर्स तो नहीं, बहुत ज़्यादा. अब 20 इयर्स से तो ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, या 26 ईयर हो गया मुझे लगता है इधर आए हुए मुझे. और एक जो पूरा जनरेशन गैप और सब कुछ अलग लगता है क्योंकि अब अपने बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो वो अब ज़्यादा दिखाई देता है. तो इस टाइम में और उस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो लग रहा है. ओके जी. तो आपके प्रोफाइल पे देख लेंगे तो आप माइग्रेशन सर्विसेज पे भी अभी काम कर रहे हैं. तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए. तो वो एक्सपीरियंस कैसा है? और मैं कुछ सालों से अब रेड क्रॉस जर्मनी की रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ. मैं वहाँ पे जॉब भी करती हूँ. तो वहाँ पे एक UNO का प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत जो लोग माइग्रेट करके इधर आते हैं, जैसे सीरिया से या फिर अफ़गानिस्तान से और या फिर और कंट्री से जो भी लोग इधर आते हैं, उसके अंतर्गत हम बच्चों को और बुजुर्ग, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो उन सबको हम अलग अलग क्लब्स में जो कि जर्मनी में बहुत सारा ये है कि जर्मन्स बहुत सारे क्लब्स में जाते हैं, फराइंस में जाते हैं. तो हम उनको फराइंस में लेके जाते हैं ताकि जब वो माइग्रेट होके इधर आएँ तो उनके लिए कुछ एक्टिविटी हो और अपने आप को वो दूसरों के अंदर अपने आप को वो सामान्य कर सकें. अच्छा. और वहाँ से उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, स्पेशली बच्चों के लिए, कि वो दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकें, दूसरे बच्चों के साथ अपने आप उनसे कुछ जर्मन लैंग्वेज सीख सकें. तो ये एक प्रोजेक्ट है. अच्छा. और जो कि हम 3-4 साल से इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं. अच्छा. ओके. तो इसका फेसेस कैसा है? लाइक पहले जब वो लोग आ रहे हैं तो उसी फॉरेन आप लोग इस कम्युनिटी या क्लब्स एक्टिविटीज़ में देता है या लाइव? हम पहले जैसे जब वो लोग आते हैं तो वो एक उनके लिए फ्लुchtlingsheim बना होता है
और वो लोग पहले उधर आते हैं। ओके। तो हमारे लिए ये कोई नहीं है कि वो बंदा कल आया है या उसको साल हो गया है या 2 अच्छा। साल, हमारा उस पे फ़ोकस नहीं रहता है। हमारे लिए कोई बंदा जो चाहता है कि मैं कल आया हूँ मगर मैं आज ही किसी फ़राइम में जाना चाहता हूँ, तो हमारे लिए वो भी वेलकम है। और तो हम जाके अलग-अलग फ्लुशलेन हाइम में हम अपना वेबुम करते हैं कि हम ये काम करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ वहाँ पे जा सकते हैं। और उस प्रोजेक्ट में मेरा ख़ास काम ये है कि मैं उनको साथ में लेके जाती हूँ, बुज़ुर्गों को, औरतों को, बच्चों को और मर्दों को, सबको एक साथ लेके जाती हूँ, मतलब जो भी जाना चाहे। तो उनको दिखाती हूँ कि ये ऐसे काम करता है ये क्लब या फ़राइम। और जैसे किसी बच्चे ने फुटबॉल ट्रेनिंग पे जाना है, उसने ये सोच लिया कि मुझे फुटबॉल पे जाना है, तो फिर उसको वो सारा प्रोसेस और ट्रेनर के साथ मिलवाना, ट्रेनर से और दूसरे बच्चों से मिलवाना, ताकि वो अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील करें। और 2 से 3 दफ़ा हम उसको लेके जाते हैं। अच्छा। तो ताकि वो थोड़ा-सा उस माहौल में रच जाए। और फिर जब उनको थोड़ा सामान्य लगता है तो फिर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आप उसे अपने आप उसे कैरी करें। ओके। क्योंकि लगता है कि आप थोड़ा साथ चलो, उसके बाद उनको खुद करने दो ताकि वो सही, खुद सही। उसे सीखें उस सही, चीज़ को। सही। तो ऑब्वियसली अगर रेड क्रॉस है तो आप ये काम की तरह भी कर रहे हैं, तो इसको हमारे यहाँ बहुत ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इंडियंस की बहुत कम्युनिटीज़ भी हैं, तो यहाँ कुछ वॉलंटियरिंग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है क्या? लोगों को आकर प्राइवेटली कुछ काम करना है तो ऐसा कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी? जी, जैसे मैं ऑफनबाग से हूँ तो मैं ऑफनबाग में के बारे में ज़्यादा बता देती हूँ, मगर उनकी ब्रांचेस इधर भी हैं। पहले मैंने स्टार्ट किया था फ्राइविलिक सेंट्रम ऑफनबाग से, आज से 6-7 साल पहले। तो वहाँ पे जो लोग खास कर कर जर्मन्स जो रिटायर हो जाते हैं, तो वो अपनी शहर के लिए बहुत सारे काम करते अच्छा। हैं, ehrenamtlich करते हैं, एज़ ए वॉलंटियर काम करते हैं। तो मैंने उसमें स्टार्ट किया था तब, तो क्योंकि मेरा बचपन से ही इन चीज़ों में बहुत ओके। इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं, तो हमेशा दिमाग में रहता है पे बैक टू सोसाइटी। तो वो दिमाग में रहता था कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। तो तब मैं फ्राइविलिक सेंट्रम में, वहाँ पे आप जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर हम उनको साथ लेके जाते हैं। या फिर किसी क्रंकन हाउस में आपकी अपॉइंटमेंट है, आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ क्या करूँ, तो फिर उनके साथ जाते हैं। अच्छा। थोड़ा उनको मतलब जो भी उनकी हेल्प हो हम कर देते हैं। या फिर बच्चों की स्कूल की में टीचर्स के साथ मीटिंग है, आपको समझ नहीं लग रही है, या फिर अवेयरनेस देना बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कि यहाँ का स्कूल का सिस्टम कैसे अच्छा। चलता है। तो ये सारा काम मैंने उनके साथ किया। और ये ehrenamtlich किया, एज ए वॉलंटियर किया था मैंने। और उसमें मैंने 5-6 साल उनके साथ बता मिलके दें। काम किया। ओके, ओके, ओके। और तो ओके, ऐसे बहुत सारी संस्था, मगर इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, वो ऑफनबाग के साथ साथ फ्रैंकफर्ट में या और सिटीज़ में भी चलते हैं। तो तो एक्चुअली वो एक सेगवे है हमारे लिए, क्योंकि आपने बोला कि आप पहले से बचपन से ही आपको ऐसे कम्युनिटी एक्टिविटीज़ पे बहुत इंटरेस्ट था। तो वहाँ आते हैं हम लोग, हमारी पहले टॉपिक जो है जैसे अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के बारे में। तो उसकी जो शुरुआत है, आपकी जो प्रेरणा है, वो कैसे शुरू हुआ था आपको? प्रेरणा तो घर से ही मिलती है हमेशा। तो प्रेरणा के लिए मेरे फादर जो थे और मेरे फादर इन लॉ, ओके। दोनों मुझे मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि 1986 में उन दोनों ने मिलके डॉक्टर मिशन अम्बेडकर मिशन सोसाइटी स्टार्ट की थी। और तब हम बचपन में थे। और तो हम जब भी वो कुछ करते थे तो हम साथ में रहते थे, तो वो एक इंस्पिरेशन बन गया हम लोगों के लिए और हमारी फैमिली के लिए कि मिलजुल के साथ में करना है। तो वहाँ से मुझे
तो आपके गांव पे शुरू हुआ था क्या ये? बिल्कुल, ओके ओके बिल्कुल। ओके। तो पंजाब में मैं खन्ना से हूँ, हाँ ओके तो वहाँ पे उन्होंने 1986 में अम्बेडकर मिशन सोसाइटी की सोसाइटी स्थापना की थी दोनों ने ओके मिलके। ओके ओके जी। तो अगर जर्मनी में आ जाएंगे तो वहाँ इसकी शुरुआत और इसकी जो हिस्ट्री है वो कैसे है? क्योंकि मेरे फादर इन लॉ पहले से ही इधर थे जर्मनी में, तो वो पहले से ही इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। एक्चुअली वो लोग इंग्लैंड से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अच्छा ओके तो वहाँ पे भी जब से वो इंग्लैंड में आए हैं, तब से वो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली वो बचपन से ही इन चीज़ों में उन्होंने बहुत सारे एजिटेशंस में हिस्सा लिया है। तो उसके बाद जब इंग्लैंड आए हैं तो वहाँ पे भी अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट सोसाइटी से वो जुड़े रहे हैं। ओके तो फिर उन्होंने यहाँ पे आके वो सारा काम अपना कंटिन्यू किया। 5-6 साल पे तो थे जब वो जर्मनी में आ गया और यहाँ जर्मनी वो मेरी शादी से पहले आए अच्छा हुए अच्छा हैं। जब तो मैं 80s गलत हूँ 80s जी, वो मुझे लगता है वो 84 में इधर थे। उससे पहले वो इंग्लैंड में ओके थे। जी ओके 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 फाइन। तो एक्चुअली तो देख लेंगे तो 80s 84 से शुरुआत है जी, अम्बेडकर मिशन जी। सोसाइटी को। मुझे लगता है कि इंडियन कम्युनिटी में बहुत लोगों को पता नहीं है कि इतना बड़ा हिस्ट्री है अम्बेडकर मिशन मुझे सोसाइटी लगता की। है ये उससे पहले भी है, मगर हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तब शुरुआत की है, मगर उससे पहले भी चल रही थी अच्छा वहाँ पे। ओके मैं भी जलंधर वगैरह में, क्योंकि हम लुधियाना से हैं, और जलंधर में वो लोग ज़्यादा एक्टिव थे, मगर जिस एरिया से हम हैं वहाँ पे शुरुआत 80s में हुई है। 80s में और जर्मनी में भी ऑलमोस्ट जी, जर्मनी में मुझे लगता है 90-92 से अच्छा तब अच्छा उन्होंने ओके यहाँ पे भी शुरुआत की ओके थी। ओके 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 जी। हाँ तो इसका ग्रोथ कैसा है? अभी हम जर्मनी में फोकस करते हैं कि यहाँ बस 2-3 सिटीज़ पे हैं क्या आप लोग अभी डेवलप कर रहे हो? ग्रोथ उनका जैसे कि मेरे फादर इन लॉ इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो लास्ट उन्होंने बोन यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम पे वहाँ पे हमने बहुत सारे बाबा साहब से रिलेटेड बुक्स हमने रखी थी। और बोन यूनिवर्सिटी में 22 में हमने बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो वहाँ वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ मिलके। और उसके अलावा कहीं पे भी उनको लगता है कि मैं वहाँ पे, हमारी फैमिली को लगता है कि हम बाबा साहब को डेडिकेट कर सकते हैं, खुद को उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो किसी भी जगह, कभी बर्लिन में, लास्ट टाइम में हम बर्ग में उन्होंने बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो अच्छा वहाँ पे भी गए थे वो लोग। ओके मैं पर्सनली तो नहीं जा पाई, मगर वो गए थे। तो इस तरह से, मतलब कोई ओके ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि यहाँ पे हम ओके एक्टिव ओके हैं। एक्टिव तो हर सभी रीजन पे तरफ करते हैं। जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और ओके कुछ जी लोगों को अवेयर कर सकते हैं बाबा साहब के बारे में, ओके तो वहाँ पे जाते हैं। ओके सॉरी आपके फादर लॉ इतना काम किया हम लोगों ने उसका नाम पुकारा नहीं अभी उनका तक। नाम मिस्टर सोहन लाल सांपला है। सोहन साहब का ओके जी ओके। तो आपने बुक्स के बारे में बोला तो उसके बारे में एक क्यूरियोसिटी था मुझे। अम्बेडकर मिशन सोसाइटी को मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक है सामाजिक काम जो आप लोग कर रहे हैं, दूसरा जो है उसका एकेडमिक एंगल, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, स्पीचेस भी थे उसके, बहुत जर्नल्स भी हैं। तो जर्मन कम्युनिटी में ये लेके आने के लिए इसका या फिर एकेडमिक कम्युनिटी के लिए ये लेके आने के लिए आपकी रिसर्च या फिर ट्रांसलेशन वर्क्स का सपोर्ट आप कैसे करते हैं इसको? अम, तो उससे पहले मैं इंडिया के बारे में थोड़ा हाँ सा बता बताना चाहूँगी दीजिए। कि जैसे इंडिया में अवेयरनेस देने के लिए कि बाबा साहब ने अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया, या बच्चों को बताने के लिए कि हमारी फैमिली को लगता है कि हम किसी को चेंज कर सकते हैं, तो वो बच्चे हैं, और बच्चों को उसके ऊपर बहुत एजुकेशन पे वर्क करते हैं हम लोग। तो क्योंकि मेरे फादर इस फील्ड से थे, वो एक लेक्चरर थे, तो अलग अलग स्कूल्स में बुक्स देनी और एक कंपटीशन तैयार करना बच्चों के साथ मिलके, मतलब उस कंपटीशन में बच्चों को इनाम दिए जाते थे, स्पेशली पैसों को लेके कि इसका इतना अमाउंट है, अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे आओगे, दूसरे पे, मगर उससे एक बुक पे आप
ओके। पे रिसर्च करनी होती है और उस हम्म। बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे कंपटीशन तैयार किए ताकि वो बाबा साहब के बारे में अवेयरनेस दे सकें, और उससे ये फ़ायदा हुआ कि उसे उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं पढ़ती है, तन फिर वो सारी कम्युनिटीज़ उनको पढ़ती है। तो फिर इससे वो जो उनका ये रहता है कि इक्वालिटी इन द सोसाइटी, तो फिर हमें लगता है कि किसी हद तक दूसरे कम्युनिटीज़ में उनको जानने का सही अच्छा सही है। मौका मिला, और उससे काफ़ी अच्छा Awareness. फील होता है, अवेयरनेस होती है। तो ये पहले ये काम इंडिया में स्टार्ट किया था। Okay. उसके बिना हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिलीज़ ने मिलके, उसके सिर्फ हमारी फैमिलीज़ नहीं, और लोग भी जो साथ में जुड़े हुए थे, तो वहाँ पे बाबा साहब के नाम पे एक भवन का निर्माण किया खन्ना में, जहाँ से हम हैं। तो उसमें लाइब्रेरी बनाई गई, और जो बच्चे जिनकी एजुकेशन के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए मेरे फादर और उनके साथ और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके थे, तो उन बच्चों को क्लासेस देते थे। तो अब क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं, तो फिर थोड़ा सा काम उन्होंने कम कर दिया। तो अभी मेंटेन कर रहे हैं क्या आप? अभी नहीं कर रहे Okay. हैं वो, क्योंकि अभी वो अराउंड अबाउट 78 हो गए हैं, और अच्छा उनके अच्छा। हेल्थ इश्यूज भी हैं। ओके। हाँ। तो मगर और लोग उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे वहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा जर्मनी में मेरे फादर इन लॉ ने इसी साल ट्रांसलेट किया था बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और बाबा साहब की बुक को ताकि जर्मन में ट्रांसलेट किया था, ताकि यहाँ अच्छा। के लोगों को भी उनके बारे में पता चल सके। तो ये भी 90s में किया था क्या ये ट्रांसलेशन? नहीं, अभी 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 इस साल किया था? अच्छा इस साल किया था, ताकि यहाँ के बच्चों को या यहाँ के लोगों को भी उनके बारे में अच्छा, वो समझ आ पब्लिश सके। हुआ है क्या जी? पब्लिश हुआ है, ओके पब्लिश हुआ है। ओके ओके। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो ओके। वो कितने सालों से उसके ऊपर काम कर रहे थे। सही है। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि एक तो वो एक हिस्टोरिकल फिगर भी है, तो उस हिसाब से भी लोगों को जानी पहचानी चाहिए, तो वो ट्रांसलेशन करना ही है। तो हम एक और बात पे भी आते हैं कि मैंने देखा है कि आपने बोला कि आप ये माइग्रेशन सर्विसेज पे हैं, और उसके बाद अब अम्बेडकर सोसाइटी, और उसके बाद हम शक्ति ईवी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि आपकी जो फॉर्मेट और आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, हमेशा लोगों से मिलजुल कर और उन लोगों को की सेवा या एक्टिविटीज़ पे है। तो ये भी आपके जो इंस्पिरेशन जो थे वहाँ से शुरू हुआ है क्या? बचपन ही ऐसा गुजरा है, घर का माहौल ही ऐसा था कि एक तो हम पंजाब से हैं, और पंजाब में कि मिलजुल के ज़्यादा रहते हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन रहता है, तो सही। एक सुजान हाइट रहती है कि चाहे वो किसी भी फंक्शन का हो, चाहे बाबा साहब को लेके हो या फिर दूसरी कम्युनिटीज़ के फंक्शंस को हो, तो उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो वो एक पता नहीं कब मेरे अंदर चला गया, और फिर लोगों से मुझे भी ऐसे लगता है कि आप अकेले सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, और किसी को किसी भी चीज़ को आगे लेके जाना है, जो उनको बारे में बताना है, तो सबको साथ लेके चलना, तभी वो उस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं। तो वो एक अच्छा सा मैसेज है जी, हमारे कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ये स्मार्टफोन कल्चर और इसके बाद सब लोग अकेले रहने के लिए बहुत सोचता है, और ये कम्युनिटी जो है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बन रहा है। तो ये एक इंस्पिरेशन ही देखने के लिए कि आप अभी भी लोगों के साथ मिलजुल कर सामने आने की। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ये सोच रखते हैं। सही सही, ओके गुड। तो और एक क्वेश्चन अम्बेडकर सोसाइटी के बारे में है कि आपने बोला कि बुक्स के माध्यम से आप लोग ये अवेयरनेस लेके आते हैं। उसके अलावा यहाँ के जर्मन कम्युनिटीज़ पे आप कैसे इन्वॉल्व है? हाँ, हमारे लिए फेस्टिवल्स हैं, वो सब कुछ मनाते हैं,
उसके अलावा कुछ आप लोग वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ कुछ करते हैं क्या अम्बेडकर सोसाइटी में? अम्बेडकर सोसाइटी बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन तो होता ही है, और गुरु रविदास जी का भी बर्थडे सेलिब्रेशन, या फिर उसके अलावा अगर कुछ ऐसा कम्युनिटी में कोई हमारे साथ हमें आके कुछ अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करता है, या फिर उनको सही रास्ता दिखाना और कुछ टिप्स देना कि आप ऐसे आगे कर सकते हो। वॉलंटियर के तौर पे अभी इतना एक्टिव नहीं है अम्बेडकर मिशन सोसाइटी, ओके मगर अवेयरनेस ज़रूर देते हैं। ओके ओके। तो इसका एक्सपेंशन देख लेंगे तो आप फ्यूचर में कैसे सोच रहा है, कैसे प्लान कर रहे हैं, ऐसे कुछ विषय में प्लान क्या? अभी है कि यहाँ पे हम रहते हैं इन सिटीज़ में, बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर हों कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सबके सही लिए हैं, ओके और उनके बारे में जानना। और दूसरा कुछ और प्लानिंग्स हैं, तो ओके वो अब अगर जब हो ओके जाएंगी तो तभी। ओके। तो अगर लोगों को कांटेक्ट करना है तो कैसे, कौन से माध्यम से कर सकते हैं आप लोगों का? आपको अ, फेसबुक सब कुछ पेजेस है क्या? जी, जैसे कि मेरे फादर इन लॉ मिस्टर सोहन लाल सांपला, उनको तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे सकती हूँ अगर उनको, तो आप उसको रिवील कर सकते या हैं। सर ओके जी और हमारी एक डॉक्टर अमनदीप कौर हैं, जिन्होंने अभी अभी पीएचडी किया है यहीं से, बॉन यूनिवर्सिटी से, तो वो भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं। ओके जी और अभी वो उस प्रोसेस में है कि सोशल मीडिया हाँ जो उस पे आ जाएंगे। अभी आएंगे तो हाँ फिर। क्योंकि आजकल लोग पहले वहाँ जाकर ढूंढते हैं कि अच्छा हाँ, ऐसा क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारा जब, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ नहीं है, जैसे कि हाँ आपने हाँ बहुत हाँ सारी चीज़ें हैं सही जो है साथ सही साथ में चल रही चलते हैं, हैं तो उसके अलावा फैमिली भी है और अपना सही भी है, और इस वजह से कहीं कहीं सही है। कुछ छूट रहा है खैर मगर हम उसे लोग लाइन पे लेके आएंगे हम लोग होप करते हैं कि ये सेशन से और थोड़ा लोग के लिए अम्बेडकर सोसाइटी के एक्टिविटीज़ जानी पहचानी होंगे आगे। तो अभी दूसरे आपकी जो इनिशिएटिव है उस वहाँ आते हैं शक्ति ईवी के बारे में। तो मैंने जब इसके एक्टिविटीज़ देखा था आपके और सोशल मीडिया पे भी देखा है कि बहुत स्पेशल या एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरह आपने ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था। तो इसकी प्रेरणा जो है ये या आवश्यकता जो है अब वो कहाँ से शुरू हुआ था? या जब मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो पहले तो लैंग्वेज नहीं आती थी, दूसरा आपके फ्रेंड्स वगैरह सब इंडिया में छूट जाते हैं, तो और जब मैं 99 में यहाँ पे आई थी तो सब कुछ एक बंद कमरा सा लगता था। तो लगता था कि कुछ नहीं है, बस भाग जाऊँ यहाँ से तो धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे अपने आप को दूसरों से मिलना शुरू किया, मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही है, मुझे अकेली को नहीं, सबको ही मोस्टली यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा चैलेंजिंग है, और यहाँ पे आके आपको रास्ता नहीं दिखाई देता कि आप किस रास्ते पे जाएं और क्या किया जाए, आपको कुछ गाइड करने वाला नहीं था। अब तो बहुत बहुत सारी है मोगलिश की आपको कुछ रास्ता दिख जाता है, मगर उस वक्त जब मैं आई थी तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। बहुत सारे रास्ते, कभी इधर कभी उधर, और अगर मुझे खुद क्या करना है मुझे नहीं समझ लग रहा था। तो इसी चीज़ को सोच के हमने सोचा कि कुछ दोस्त एक साथ इकट्ठे होके कुछ ना कुछ छोटे मोटे से शुरुआत हुई थी कि बैठते हैं और कुछ अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कराने के लिए इस चीज़ का शुरुआत किया था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ने लगा तो बहुत सारी जो जैसे जैसे लोगों से मिला,
लगा कि मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो हमारी कम्युनिटी को कैसे उन प्रॉब्लम से अ, निकाला जा सकता है, या उनको कुछ और नहीं तो कम से कम सपोर्ट किया जा सकता है, रास्ता दिखाया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेके शुरू। शक्ति परायण की ओके। शुरुआत हुई थी। तो आपको 15 साल से भी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है और लोगों से इस बारे में डिस्कस करने के लिए इंसाइट्स भी हैं आपको। तो क्या आपको लगता है कि वो प्रवासी महिलाओं को ये जो समस्या है या चुनौतियां जो है उन लोगों को, क्या उसपे एक अंतर है क्या ये 15 साल से पहले और अभी, या मूल कारण अभी भी कुछ एक ही है क्या लगता है? प्रॉब्लम्स अब थोड़ा सा है कि जब पहले आप आते थे इंडिया से, तो आप सिर्फ शादी के बाद यहाँ पे आते थे, और आपकी सब उसके बाद सारी लाइफ बच्चों पे कॉन्सेंट्रेटेड थी और अपनी फैमिली पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, और आपका जो दूसरों से इंटरेक्शन है मतलब और कम्युनिटी से तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था, मतलब होगा कोई 1-2%। मगर अब जो बच्चे आते हैं वो, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि चाहे वो महिला हो चाहे वो मैन हो, वो अपने आप को एजुकेट करके आते हैं और दूसरों के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं, तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी में नहीं, सब तरफ और ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है कि आप पहले सिर्फ एक दायरे के अंदर थे, अब थोड़ा हमारी कम्युनिटी का दायरा बढ़ गया है, और जब आपका दायरा बढ़ता है तो आपकी सोच बदलती है। सही। ओके ओके। तो क्या अभी भी हम बस इंडियन कम्युनिटी नहीं, बस और भी प्रवास लोग हैं इधर, तो वहाँ भी आप देखते हैं कि कुछ फैमिलीज है जहाँ ये जो आउटगोइंग बिहेवियर जो आपने बोला है वो अभी भी नहीं है, ऐसा कुछ आपको लगता जी, है? अभी मुझे बहुत सारा मतलब मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है हमारे कम्युनिटीज़ में करने के लिए, क्योंकि एक तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है उसमें ये रहता है कि अगर पंजाबी हैं तो पंजाबी कल्चर के साथ ही जुड़े रहते हैं, अगर वो कोई और मतलब स्टेट से हैं तो वो उस स्टेट से जुड़े रहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हम सबको पहले तो आपस में जुड़ने का एक प्रोसेस है, वो होना चाहिए, और उसके अलावा दूसरों से भी जुड़ने का, क्योंकि अगर जुड़ेंगे तभी कुछ देखने को मिलेगा। ओके जी। और इसके अलावा जो हमारा फ़राइन है उसमें सिर्फ इंडियन कम्युनिटीज़ नहीं आती हैं, उसमें जर्मन्स भी आते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी आते हैं, ईरानी भी आते हैं, अफ़गानी भी आते हैं, और बहुत सारे और कम्युनिटीज़ के लोग भी आते हैं। और समस्याओं और ऑलमोस्ट एक ही है। जी, और महिलाओं के लिए। समस्या तो चाहे खास करके मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा मैन डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे समस्या सेम है। ओके जी, ओके। तो तो ऑब्वियसली आपके अवेयरनेस के लिए आप लोग जनरल फोरम्स या डिस्कशंस पे आते हैं और ऐसे इवेंट्स भी आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने देखा है कि टियान फेस्टिवल नाम का एक फेस्टिवल आप लोग चलाते हैं साल में एक बार, तो उसके बारे में बता दीजिए। जी, तिया फेस्टिवल हम हर साल करते हैं। ये एक त्योहार होता है पंजाब में, मुझे लगता है कि और स्टेट्स में भी शायद अलग-अलग नाम से होता है। इस फेस्टिवल में ये एक औरतों का दिन होता है। अच्छा। वुमेन्स डे होता है हमारे लिए ओके। पंजाब में वो, जहाँ पे सब लड़कियाँ अपने पेरेंट्स के घर जाती हैं, और पहले तो ये 13 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता था, और वहाँ पे आपको कुछ करना नहीं होता है, सब उस दिन काम घर वालों का काम है, आपको रिलैक्स करना है अपने। एक गाँव वगैरह में तो ये होता है कि वहाँ पे एक बड़ी जगह होते हैं जो सब फ्रेंड्स वहाँ पे जाके अपना एंजॉयमेंट करती हैं, अच्छा। और आपको घर की कोई फिक्र नहीं है, और कोई टेंशन नहीं है कि खाना बना है कि नहीं बना है, और बच्चों को कुछ करना है कि नहीं करना है। मगर अब जैसे जैसे काम बढ़ गए हैं या लोग अपने आप को ज़्यादा दूसरे कामों में इन्वॉल्व कर लिया है, तो अब ये एक दिन पे ही आ गया है। तो ये वुमेंस डे होता है हमारे पंजाब अच्छा में, अच्छा।
और तो उसकी शुरुआत फिर हमने यहीं से यहीं शुरू से की शुरू थी की। और मुझे लगता था एक पहला तो ये था कि लेडीज़ को उस दिन आप इकट्ठे कर सकते हो। आप किसी को अपना मैसेज तब दे सकते हो जब लोग आपके पास आएँगे और कुछ उनको अम, आप यहाँ पे बहुत सारे जो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे काम महिला इनिशिएटिव्स को हैं। ये किए जाते हैं, तो उनके पास उनके लिए उनको अवेयर करना कि ओके। ये प्रोजेक्ट है उनके, तो यही था कि उनको कैसे बताया जाए। तो इस तरह से हमने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत की। शुरुआत में तो यही था कि कुछ आप रिलैक्स हो रहे हो अपने ओके, दोस्तों के ओके। साथ, और इसके बाद धीरे-धीरे ये बढ़ता गया और अब काफ़ी बड़ा एक इवेंट हो गया है जिसमें जिसे कि हर साल जर्मन गवर्नमेंट भी हमें उसे हेल्प करती है उसे ऑर्गेनाइज करने में। वाह, एक्चुअली मैं ये सुनकर मैं बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने पहली बार सुन रहा कि हमारे यहाँ एक ऐसा फेस्टिवल है जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरह एक त्योहार हम लोग मनाते हैं कि वो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है। अम, तो अम, तो साल में कौन से महीने पे आते हैं ये सावन के महीने ओके, सावन के सावन महीने में, ओके। क्योंकि पंजाब जो है वो कृषि हाँ, प्रधान अच्छा, 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 जो ओके। है, तो उन दिनों में सावन के दिनों में काम बहुत कम होता है खेतों का, तो लड़कियां थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने पेरेंट्स के घर चली जाती हैं, ओके। तो फिर वहाँ पे सारे गांव वाले मिलके, तो हर लड़की अपने अपने पेरेंट्स के घर जा रही होती है, तो फिर सारे गांव वाले मिलके उनके लिए एक जगह ऑर्गेनाइज कर देते हैं जहाँ पे उनको फूड और सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप थोड़ा यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से वहाँ पे ये ओके। होते हैं। तो इसके अलावा आप और कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं क्या, लाइक रेगुलर एक्टिविटीज़ की अम, तरह? जी, जैसे कि कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो अपनी फैमिली में, तो वो हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, तो फिर हम उन्हें काउंसलिंग वगैरह देते हैं इसके? हम डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि एक बहुत बड़ा डर रहता है हमारी कम्युनिटी में कि अगर हम इसको बताएंगे तो वो हमारे समाज में जाएगी बात उनको, इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं करते हैं। हम उनको जो जर्मन काउंसलर होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करवा देते हैं कि आप उनसे अपनी बात, जो आपकी प्रॉब्लम है, हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप उनकी प्रॉब्लम वहाँ पे अपनी शेयर कर सकते हो, और फिर उसके बाद वो पूरा लीगल प्रोसेस जो भी उनकी हेल्प होती है वो अच्छा, अच्छा। उनको मिल जाती है। ओके, तो इसके लिए हेसन या जर्मन गवर्नमेंट की कौन-कौन सी इनिशिएटिव्स है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस इशू है या फिर ऐसा कुछ इश्यूज हैं तो? जी, जैसे कि हम और फ्रांस के साथ भी मिलके काम करते हैं, तो हमारे शहर में फ्राउन फॉर फ्राउन एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफेनबach पे? ऑफनबach में, और मुझे लगता है सभी तरफ ही होगा। होगी वो, और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मिलके काम करते हैं, तो हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और अगर ऐसा कुछ हो तो वो हमारे साथ मिलके, या फिर फ्राउनहाइम है वहाँ पे, तो फिर उनसे मिलके काम तो करते उन लोगों का हेल्पलाइन नंबर ऐसा कुछ जी, भी है क्या? हेल्पलाइन ओके, है उनकी। ओके, फाइन। वो सारे आप जब भी इंटरनेट पे जाओगे तो वहाँ पे है। ओके, तो दो तरीके हैं, या फिर आप लोगों को कांटेक्ट कर लीजिए या फिर ऐसे जी, हेल्पलाइंस पे कांटेक्ट करेंगे जी, तो आप लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं तो फ़ायदा है कि भाषा की या जी, हम ऐसे जी, कुछ? अगर वो उनको लैंग्वेज वगैरह की प्रॉब्लम है, तो फिर हम उनके साथ चले जाते हैं, अगर उनसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी-कभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, फैमिलीज़ की डोमेस्टिक वायलेंस, वो सिर्फ इंडियन कम्युनिटी नहीं, बांग्लादेश, हाँ, हाँ, सब पाकिस्तानी और ओके, प्रवासी लोग हैं। बिल्कुल, तो फिर हमें कभी-कभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है जहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, अगर आप हमें लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटेड कर दो, तो फिर वहाँ पे भी जाते हैं हम लोग। ओके जी, ओके, 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 हम्म, बहुत बढ़िया था। तो मेरा ये प्रश्न था कि लाइक ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं तो ऑब्वियसली आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी मैं आपको ये प्रशंसनीय बात ये दूंगा कि आप
पहले तो आप माइग्रेशन ये प्रवासी सपोर्ट के लिए आप काम करते हैं, उसके साथ अम्बेडकर सोसाइटी की आउटरीच के बारे में भी काम कर रहे हैं, और उसके साथ आप ये शक्ति ईवी जो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सपोर्ट के लिए आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इसके जो आप कैसे प्लान करते हैं आपका टाइम ऐसे सब कुछ करने में? अच्छी बात ये है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सही। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे इन लॉज बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो अगर मुझे कुछ प्लान करना होता है तो मैं पहले बता देती हूँ कि मेरा ये अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट वीक की, तो फिर सब लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं कि जैसे कि मुझे आज इधर आना था, तो जो घर के काम हैं तो वो मेरी मदर इन लॉ और मेरी बेटी वो देख लेंगे। और अगर मुझे कुछ और है, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट है तो भी आप ये सारा कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप अंदर से शांत नहीं हो आप किसी और को आप किसी और की हेल्प के लिए अपने आप को इतना काम नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है, हर एक बंदे का अपना अपनी अपनी सोच है, मगर मुझे लगता है कि जब तक आपकी फैमिली में शांति है तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। ओके और जी। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके जी। तो एक फाइनल क्वेश्चन है जी आपके लिए कि आपने तो 15 साल से पहले बहुत जनरेशन्स को देखा है अभी, तो यहाँ की जो हमारी सेकंड जनरेशन जो अभी आ रहा है, तो उन लोगों को ऐसे विषयों सामाजिक हो या महिलाओं की ये जो इश्यूज है, ये आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये एक कॉमन इशू है क्या कि सब लोगों को है? जी, जैसे कि हम शक्ति परायण में सिर्फ हम लेडीज़ नहीं चल रही हैं, हमारे साथ साथ हम बच्चों को भी साथ में रखते हैं, स्पेशली लड़कियों को, ताकि वो क्योंकि वो घर घर के माहौल का उन्हें पता होता है कि हमारे घर में माहौल कैसा है। क्योंकि यहाँ के बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें 2 कल्चर में जीना पड़ता है। घर में आओ तो इंडियन कल्चर है, बाहर जाओ तो जर्मन कल्चर है। उनके लिए हमें समझ लगती है कि उनको एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, और स्पेशली लड़कियों के लिए मुझे लगता है कि वो उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि उन्हें अवेयर करते हैं कि आपको अच्छा लगता है, गलत रास्ते पे नहीं जाओ, मगर जो आपको अच्छा लगता है आप वो पकड़ लो, और जो नहीं अच्छा लगता है उसको छोड़ दो, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी हो चाहे वो जर्मन कम्युनिटी हो, मगर आपका रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी लड़कियां खास करके हमारे साथ लड़के भी जुड़े हुए हैं जो इस चीज़ में मदद करते हैं। ओके जी। तो या एक आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वो अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि अब फ्रैंकफर्ट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी इंडियन लड़कियां जो हैं वो पॉलिटिक्स में जा रही हैं, अच्छा, अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, और ये एक बड़ी बात है। हाँ, उसलैंडर बायराट में हमें जी। बहुत कुछ लोग हैं ऐसे। अच्छा, तो एक अच्छा सा मैसेज हुआ, लाइक लोग बोलते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग बोलते हैं, तो अगर बच्चे लोग को साथ में लेके आ रहे हैं तो वो लोग साथ में वो सीख लेंगे। तो बिंदर जी, बहुत खुश हुआ आपको आज होस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी व्यूअर्स को भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपके तरफ से, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा, प्रवासी लोग को जो कुछ भी दुविधाएं हैं है, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हो ये भी हमें समझ में आ गया, और शक्ति ईवी के बारे में। तो और कर लीजिए आपकी एक्टिविटीज़ जो है आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए, जो कुछ भी सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि अभी से और भी मिलेंगे आपको कम्युनिटी से और हमारे यहाँ से। और एक बार धन्यवाद जी। और शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मुझे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का, और आपकी वजह से मुझे और लोगों भी जानेंगे हमारी शक्ति परायण की एक्टिविटीज़ को, बाबा साहब को लेके बहुत सारे लोग, और भी हमारा दायरा बड़ा होगा। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी। शुक्रिया।